इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं और इनका जो हेड होता है उसका नाम कॉल्सकी होता है, जो हमेशा दूसरों को अपनी लाइफ की कहानियां सुनाता रहता है, जिससे लोग बहुत बोर होते हैं क्योंकि वो एक ही कहानी उन्हें बार बार सुनाता रहता है। अब यहाँ इस सैटेलाइट पर जिसका नाम STS-157 हर्बल स्पेस टेलीस्कोप है, उसमें वो एक हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं और इस काम के लिए इनके साथ डॉक्टर स्टोन, जो कि इस काम में स्पेशलिस्ट है, वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद होती है। और डॉक्टर स्टोन का स्पेस में पहला विजिट होता है, इसलिए उन्हें यहाँ काम करते वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनको जमीन पर यानी अर्थ पर काम करने की आदत होती है जहाँ पर ग्रेविटी होती है। और ये सब इस मिशन पर पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे होते हैं और अब इनका ये मिशन खत्म होने वाला है। इस दौरान कॉल्सकी स्टोन को पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या लगी। स्टोन बोलती है साइलेंस। दरअसल स्पेस में वैक्यूम की वजह से कोई भी साउंड नहीं होता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है जो आपको अर्थ पर कभी नहीं मिल सकता। और जब ये अपना काम खत्म करने के कगार पर होते हैं तभी इन्हें अर्थ से रेडियो पर एक मैसेज आता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने मिशन को स्टॉप करो और सैटेलाइट से हटकर अपने स्पेसशिप की मदद से अभी के अभी अर्थ पर आ जाओ। इसके पीछे का कारण ये होता है कि रशियंस ने अपने सैटेलाइट को मिसाइल से नष्ट कर दिया होता है। दरअसल रशियंस ने अपने सैटेलाइट को मिसाइल से इसके लिए नष्ट किया होता है क्योंकि वो उनकी खुफिया सैटेलाइट होती है और वो नहीं चाहते कि उनका सब डेटा किसी और के हाथ में लग जाए। अब ब्लास्ट से वहाँ बहुत सारा मलबा पैदा हो जाता है और वो गोली की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है। इसी वजह से वो मलबा बहुत सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा मलबा पैदा हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट नष्ट हो चुकी है, इसीलिए इनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुका है। ये किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन एस्ट्रोनॉट से बात कर सकते जो उनके पास मौजूद है। और अब ये अंदर जा ही रहे होते तभी इनकी तरफ वो मलबा आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत तेज है और वो मलबा इनके स्पेसशिप को टकरा जाता है और जिस पैनल पर डॉक्टर स्टोन खड़ी हुई होती है उससे भी वो मलबा टकरा जाता है और उनका पैनल टूटकर स्पेस में बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर स्टोन उस पैनल पर फंसी हुई होती है और कॉल्सकी उसे बोलता है कि जल्दी से अपनी बेल्ट खोलो, नहीं तो तुम स्पेस में हमेशा के लिए खो जाओगी। और वो बड़ी मुश्किलों से अपनी बेल्ट खोलती है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है और वो अब स्पेस में तैर रही होती है। वो बहुत डरी हुई है, इसलिए बहुत जोर जोर से सांसें ले रही होती है और जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खत्म हो रहा होता है और वो इतनी दूर पहुंच चुकी होती है कि उनका कम्युनिकेशन सबसे टूट चुका होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती और वो लगातार घूम रही होती है और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और तभी उसे कॉल्सकी की आवाज सुनाई देती है। कॉल्सकी उसे बोलता है कि अपनी लोकेशन बताओ और वो जल्दी से कॉल्सकी को अपनी लोकेशन बताती है। थोड़ी देर बाद कॉल्सकी की वापस आवाज आती है और वो बोलता है कि अपनी सूट की लाइट जलाओ और वो अपनी सूट की लाइट जला देती है। इसके बाद कॉल्सकी उसे पूछता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है। वो उसे बोलती है कि मेरा ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और ये केवल 8% बचा हुआ है। और तभी कॉल्सकी उसको पकड़ लेता है। दरअसल कॉल्सकी के सूट में एक ऐसा कंट्रोल लगा होता है कि वो अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है, यानी एक तरह का मशीन, जो मशीन डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं होता, इसलिए वो लगातार स्पेस में तैर रही होती है। अब जब कॉल्सकी ने उसे पकड़ लिया है तो वो धीरे धीरे उसे स्पेसशिप की तरफ ले जा रहा होता है। कॉल्सकी उसे बोलता है कि अपने वॉच में 90 मिनट सेट कर लो। वो बोलती है क्यों। कॉल्सकी बोलता है कि जिस स्पीड से वो मलबा बह रहा है 90 मिनट में वो पूरा ऑर्बिट का चक्कर लगाकर हम तक पहुंच जाएगा। और स्टोन अपने वॉच में 90 मिनट सेट कर लेती है और तभी वो देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट बहता हो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। कॉल्सकी स्टोन को बोलता है कि उसे पकड़ लो और स्टोन बड़ी मुश्किलों से उसे पकड़ती है और जब उसका चेहरा देखती है तो उसके चेहरे से कोई तो भी चीज आर पार होकर निकल चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर जो मलबा होता है वो बहुत स्पीड से बह रहा होता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो शरीर से टकरा जाए तो वो आर पार हो जाएगी और इसलिए इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब ये दोनों अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते और बड़ी मुश्किलों से अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते, मगर जब वो वहां पर पहुंचते तो ये देखते हैं कि मलबे की वजह से पूरा स्पेसशिप तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और उनके सारे के सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। अब कॉल्सकी डिसाइड करता है कि हमें यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी मदद से हम अर्थ पर वापस जा सकते हैं और ये वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में धीरे धीरे करके स्टोन की ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है और वो मात्र 1% बची हुई है और इसके साथ ही साथ कॉल्सकी की सूट में जो फ्लूइड होता है वो भी अभी खत्म होने वाला होता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचते तो कॉल्सकी देखता है कि उस स्पेस स्टेशन से सब लोग जा चुके हैं क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पर ट्रैवल करके अर्थ पर जा सकते हैं उसका एक हिस्सा वहाँ पर होता ही नहीं है और दूसरा हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। उसका पैराशूट खुला हुआ होता है और बिना पैराशूट के अर्थ पर लैंड करना मतलब मौत है। स्टोन बोलती है कि हमें रिटर्न हो जाना चाहिए। कॉल्सकी बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 या 2 थ्रस्ट अभी भी रहे होंगे जिसकी मदद से हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। थ्रस्ट एक तरह की कैप्सूल होती है जिसकी मदद से स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करा जा सकता है। अब कॉल्सकी अपनी सूट की पूरी पावर यूज करता है और खुद को और स्टोन को स्पेसशिप की तरफ धकेलता है और वो तेजी से बहते हुए स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और उनका अपने पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि कॉल्सकी की सूट की पूरी पावर खत्म हो चुकी है। और कॉल्सकी उसे बोलता है कि कुछ भी हाथ में आए उसे पकड़ लो।
पर जब स्पेसशिप से टकराते तो जिस बेल्ट से वो दोनों जुड़े होते वो बेल्ट टूट जाती है और स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को नहीं पकड़ पाते। पर तभी स्टोन का पैर एक पैराशूट के रस्सी में अटक जाता है और वो उस बेल्ट को पकड़ लेती है जिस बेल्ट से कॉल्सकी बंधा हुआ होता है। लेकिन इन दोनों के प्रेशर की वजह से जिस रस्सी से स्टोन का पैर फंसा हुआ होता है वो वहां से निकल रहा होता है। कॉल्सकी बोलता है कि मुझे जाने दो। स्टोन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगी। कॉल्सकी बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं बेल्ट को अपने से डिटैच नहीं करूंगा तो स्टोन भी स्पेस में गई खो जाएगी और जिसका मतलब सिर्फ मौत है। और कॉल्सकी अपनी बेल्ट खोल लेता है और स्टोन को बोलता है कि तुम खुद को बचा लो। और जब कॉल्सकी स्टोन से दूर जा रहा होता है तो वो उसे बोलता है कि तुम स्पेस स्टेशन के अंदर जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। कॉल्सकी बोलता है कि तुम अंदर जाओ और कैप्सूल में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचो और वहां से सीधे अर्थ पर चली जाना। स्टोन बोलती है कि मैं कैप्सूल में बैठकर तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। कॉल्सकी बोलता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ, तुम वादा करो कि तुम बचकर दिखाओगी। स्टोन बोलती कि हाँ, मैं बचकर दिखाऊंगी। इसके बाद स्टोन का और कॉल्सकी का संपर्क टूट जाता है। कॉल्सकी ने अपनी कुर्बानी देकर स्टोन को अपनी जान बचाने का एक मौका दिया होता है। अब स्टोन स्पेस स्टेशन के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है और उसके बाद उसकी जान में जान आती है क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद स्टोन रेडियो से मैट से संपर्क करने की कोशिश करती है जो इनका ऑपरेटर होता है, लेकिन वो उसे संपर्क करने में कामयाब नहीं हो पाती और तभी ये दिखाते हैं कि उस स्पेस स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। अब स्टोन बड़ी मुश्किलों से उस कैप्सूल के अंदर आ जाती है और उसे स्पेस स्टेशन से डिचार्ज करने में कामयाब हो जाती है। पर जब उसकी कैप्सूल थोड़ी आगे जाती है तब वो झटके से पीछे आ जाती है क्योंकि वो पैराशूट की रस्सियां अभी भी उस कैप्सूल से पूरी तरीके से उलझी होती है। इसके बाद जिस कैप्सूल के अंदर स्टोन होती है, जिसको स्टोन ने स्पेसशिप से डिटैच किया होता है, वो बड़ी तेजी के साथ वापस उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है और उसे टकराने वाला होता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे कंट्रोल करने के बाद वो बाहर आ जाती है और पैराशूट की सारी रस्सियों को काट देती है। लेकिन तभी 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो मलबा जो अंतरिक्ष में चारों तरफ फैला हुआ है वो एक बार घूमकर फिर वापस उसी जगह पर आ गया होता है और इससे पहले कि वो उससे टकराता वो दोबारा से उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है और जब वो उस कैप्सूल के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तब वो स्टार्ट होता ही नहीं है और चेक करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर फ्यूल है ही नहीं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और वो रेडियो से लगातार बात करने की कोशिश करती है। तभी रेडियो पर आवाज आ जाती है और उसे लगता है कि उसका संपर्क हो चुका है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका संपर्क अर्थ पर किसी रैंडम इंसान से हुआ है जिसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं और वो पूरी तरीके से हार मान चुकी है। वो अपनी जान देने के लिए अपनी कैप्सूल का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती है और तभी उसे हेलुसिनेशन होता है, यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि कॉल्सकी उससे बातें कर रहा है। वो उसे जिंदा रहने के लिए उसे मोटिवेट करता है, लेकिन जब स्टोन वापस अपने सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन अब उसे एक आइडिया आ जाती है। वो सोचती है कि मैं स्लिंग शॉट की मदद से इस कैप्सूल को आगे बढ़ा सकती हूँ और इसकी मदद से उसका कैप्सूल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जैसे उसका कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है तब वो उसे बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बार उसके पास एक सिलेंडर भी है जिसकी मदद से वो अपने आप को दिशा दे सकती है। हालांकि उस कैप्सूल से लैंडिंग की जा सकती है लेकिन इसमें पैराशूट नहीं होता, इसलिए उसे उससे बाहर निकलना पड़ता है। अब वो सिलेंडर की गैस की मदद से अपने आप को अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और वो चाइनीज स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूम रही होती है। अब जब वो अपने आप को उस तरफ धकेलने की कोशिश करती है तब उसके सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है, लेकिन वो उसी तरफ बढ़ रही होती है जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है और वो बड़ी मुश्किलों से उस स्पेस स्टेशन के आखिरी कोने को पकड़ लेती है। लेकिन तब ये दिखाते हैं कि जो मलबा अंतरिक्ष में घूम रहा होता है, जिसने सारे स्पेस स्टेशन को नष्ट कर दिया होता है, उस मलबे के टुकड़े दोबारा से उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनसे बचते हुए उसके अंदर पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ चाइनीज में लिखा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो उस कैप्सूल तक पहुंच जाती है जिसमें वो अर्थ पर लैंड कर सकती है और वहाँ पर ऑपरेट करने के सारे बटन, सारे कीज चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं और वो रैंडमली कई बटन दबाती है और फाइनली उसकी लैंडिंग होना शुरू हो जाती है। और उसे नहीं पता कि वो बच पाएगी या नहीं, क्योंकि अर्थ पर लैंड करना इतना भी आसान नहीं होता। और जब उसका कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में आ जाता है तब उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो कैप्सूल बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन फाइनली वो अर्थ पर लैंड कर जाती है और उसका कैप्सूल एक समंदर में लैंड करता है, मगर धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो जाता है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से वो उस कैप्सूल के बाहर निकलती है, लेकिन अभी भी वो पानी के ऊपर आने में सक्षम नहीं होती क्योंकि उसने सूट पहना हुआ होता है। पर वो किसी तरह से अपने स्पेस सूट को उतारती है और बहुत मुश्किलों से पानी की सतह पर आ जाती है और तैरते हुए समंदर के किनारे आ जाती है। और इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली स्टोन की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।